क्लास 3 में कंप्यूटर सब्जेक्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग लेसन 2 में जो सेकंड पार्ट है उसको पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं। पेज नंबर 19, चैप्टर का नेम है कंप्यूटर सीपीयू एंड स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर का सीपीयू और उसका स्टोरेज डिवाइस। पिछले वाले भाग में आप सीपीयू बॉक्स के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में और कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू इसको पढ़ चुके थे। अभी इसमें पढ़ना है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। मेमोरी जैसे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन में होता है, जहाँ की हम वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ, MP3, ऑडियो, इमेजेज इत्यादि को स्टोर करते हैं। तो जहाँ स्टोर होता है वो कहीं न कहीं कोई न कोई मेमोरी ही होता है। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में भी मेमोरी होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेमोरी यूनिट स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस, डाटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। मेमोरी यूनिट क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों को, डाटा को और रिजल्ट को, इसके अलावा कुछ इमेज को, वीडियो को, ऑडियो को ये स्टोरेज करने का काम करता है, जमा करने का काम करता है, या कहें तो सेव करने का काम करता है। इट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हेन रिक्वायर्ड। यह क्या करता है कि अदर यूनिट्स को, दूसरे भागों को जो स्टोर किया हुआ इंफॉर्मेशन होता है उसको सप्लाई करता है, उसको भेजता भी है। इट्स अफेक्ट्स स्पीड, पावर एंड कैपेबिलिटी। यह कंप्यूटर की गति, पावर और कैपेबिलिटी, क्षमता को भी प्रभावित करता है। फंक्शंस ऑफ द मेमोरी यूनिट आर गिवन बिलो। मेमोरी यूनिट का फंक्शन नीचे में दिया गया है। क्या क्या फंक्शन है? पहला है इट स्टोर्स ऑल द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। यह सभी प्रकार के डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, इकट्ठा करता है, जमा करता है, जो कंप्यूटर को रनिंग करने के लिए, वर्किंग करने के लिए ज़रूरी होता है। मेमोरी यूनिट उसको स्टोर करता है। इट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसेसिंग डन बाय द कंप्यूटर। इसके बाद कंप्यूटर के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है, जो प्रोसेसिंग करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर के द्वारा उसका आउटपुट भेजा जाता है यूजर को, आउटपुट यूनिट के द्वारा, उसको भी ये सेव करने का काम करता है। उसको भी, यानी रिजल्ट को भी ये सेव करने का काम करता है, सुरक्षित करने का काम करता है। इट स्टोर्स द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दीज रिजल्ट्स आर सेंट टू आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा प्रोसेसिंग होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको भी ये स्टोर करने का काम करता है आउटपुट डिवाइस पर भेजने से पहले। यानी कि डिस्प्ले, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर। तो उस पर ये आउटपुट भेजने से पहले जो प्रोसेसिंग रिजल्ट होता है, फाइनल रिजल्ट होता है, उसको मेमोरी में स्टोर करने का काम करता है। ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स पास थ्रू द मेन मेमोरी। सभी इनपुट और आउटपुट यूनिट अपने डाटा को किसके द्वारा पास करते हैं, किससे होकर के पास कराते हैं? तो मेमोरी यूनिट के द्वारा। यानी कि जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं जो कि यूजर से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, वो कहाँ भेजते हैं? मेमोरी यूनिट में, और मेमोरी यूनिट से ही अदर यूनिट में भेजा जाता है। इसके अलावा अदर यूनिट, अगर कोई चीज़ या प्रोसेसर कोई रिजल्ट को प्रोसेस करके आउटपुट यूनिट में भेजना होता है तो उसको भी ये मेमोरी यूनिट स्टोर कर लेता है, मेमोरी यूनिट से होकर के ही गुजरता है। इट इज आल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज यूनिट और द मेन मेमोरी और द प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इसको हम लोग इंटरनल स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। इंटरनल मतलब आंतरिक, भीतरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं, या मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं, या प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह कंप्यूटर का प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है। वी शैल डिस्कस अबाउट इट लेटर इन द चैप्टर। हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आगे बात करेंगे। अभी देखते हैं कंट्रोल यूनिट। जैसा कि पीछे में हम लोग पढ़ चुके थे कि सीपीयू के
मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ALU। तो मेमोरी यूनिट आप देख चुके हैं, अभी देखना है कंट्रोल यूनिट। सिंपल समझ लीजिए, कंट्रोल यूनिट ही वह हिस्सा होता है, वह यूनिट होता है जो कंप्यूटर के सभी भागों को, सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को, प्रोसेसिंग डिवाइसेज को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। दिया है, कंट्रोल यूनिट मैनेजेज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि वास्तव में सभी इंफॉर्मेशन को, चाहे इनपुट डिवाइस के माध्यम से हो या आउटपुट डिवाइस पर भेजा जाने वाला इंफॉर्मेशन हो, सभी इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। किस डिवाइस को कैसे काम करना है, कीबोर्ड को कैसे काम करना है, माउस को कैसे काम करना है, मॉनिटर को कैसे काम करना है, ये सारा कंट्रोल यूनिट करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डाटा। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेवार होता है। यह इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एमंग अदर यूनिट्स ऑफ ए कंप्यूटर। यह सभी तरह के डाटा को, सभी तरह के मेमोरी को, सभी तरह के डाटा को और सभी तरह के डिवाइसेज को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेवार होता है। इंस्ट्रक्शन, किस डिवाइस को क्या देना है, किस डिवाइस को कैसे कंट्रोल करना है, ये सभी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? कंट्रोल यूनिट। अब इसके कुछ फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ दिस यूनिट आर गिवन बिलो। इसके कुछ फंक्शंस नीचे में दिए गए हैं। इट मैनेजेज एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। यह कंप्यूटर के सभी यूनिट को मैनेज और कोऑर्डिनेट करता है, व्यवस्थित और प्रबंधित करता है। इट ऑब्टेन्स द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी, अंडरस्टैंड्स देम एंड डायरेक्ट्स द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। यह सभी प्रकार के स्टोरेज को यह सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शन देता कौन है? तो यूजर के द्वारा दिए हुए सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि निर्देशों को मेमोरी में स्टोर करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है यानी कि समझता है, और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से रिजल्ट भेज देता है, आउटपुट डिवाइस पर रिजल्ट भेज देता है। इट कम्युनिकेट्स विथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेज फॉर ट्रांसफर ऑफ डाटा और रिजल्ट्स फ्रॉम स्टोरेज। यह क्या करता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेज से कम्युनिकेट होता है, यानी कि अगर इनपुट डिवाइस के माध्यम से कुछ इंस्ट्रक्शन मिलता है तो वो उसको स्टोर कर लेता है। अगर ज़रूरत होता है तो प्रोसेसिंग यूनिट पर उसको प्रोसेस करने के लिए भेज देता है, और जब प्रोसेसिंग यूनिट उसको प्रोसेस कर देता है तो वापस मेमोरी यूनिट में ये आ जाता है प्रोसेसिंग किया हुआ डाटा, और फिर कंट्रोल यूनिट क्या करता है? उसको आउटपुट यूनिट पर भेजने का काम करता है, आउटपुट यूनिट पर रिजल्ट देने का काम करता है। जैसे आउटपुट यूनिट आप लोग जानते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, मॉनिटर जो कि डिस्प्ले करके आउट करता है, प्रिंटर जो पेपर को प्रिंट करके आउट करता है, और स्पीकर जो साउंड के रूप में आउटपुट करता है, और एक प्लॉटर होता है जो बड़े साइज का प्रिंटर होता है, बड़े बड़े पोस्टर बैनर को प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये भी प्रिंटर ही होता है, लेकिन बड़े बड़े साइन बोर्ड, बैनर, मैप इत्यादि को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। तो ये जो आउटपुट डिवाइस होते हैं उनको भी, और इनपुट डिवाइस होता है उनको भी कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम लोग देखेंगे ALU के बारे में और मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। रैम रोम के बारे में देखेंगे, फिर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के बारे में, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इसके बारे में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।